राज बब्बर किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आया। मैं ये बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आया हूं। मैं यहां पर पिछले 20 साल से जो रुकी हुई आपके विकास की समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं से लड़ने के लिए आया। एक्स प्रधान जी जुड़ गए हमारे से रजिया गांव से। पूछते हैं रेवाड़ी के अंदर क्या चल रहा है। जो गुरुग्राम लोकसभा है उसमें क्या है, राज बब्बर जी को बताया गया कि बाहर से हैं, उस पे आपकी क्या टिप्पणी है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस बाइट के लिए आमंत्रित किया। और जो ये आपका प्रश्न है कि राज बब्बर जी बाहर से हैं, ये केवल और केवल भाजपा द्वारा भ्रमित फैलाया जा रहा है कि ये बाहर के प्रत्याशी हैं, जबकि यहाँ के बीजेपी के वो प्रत्याशी वो बाहर के हैं, क्योंकि वो यहाँ के रेवाड़ी के होते हुए भी कभी भी जनता को नहीं मिलते, ना ही उनकी समस्याएं सुनते हैं। हम उनके निवास दिल्ली भी गए हैं कई दफ़ा, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। केवल और केवल अपने चुनिंदा नुमाइंदों से ही मिल पाते हैं, बाकी लोग पब्लिक उनके वहाँ निवास से वापस चली आती है। इसी तरह का रवैया 10 साल से मैं उनके साथ। तो क्या लग रहा है यहाँ से गुड़गांव लोकसभा से कितनी जीत होगी? मैं मेवात गया हूँ, गुड़गांव गया हूँ और रेवाड़ी का तो मैं वासिंदा हूँ, और मैंने लोगों की आवाज़ से सुना है कि राज बब्बर जी को। इधर राज बब्बर जी आ चुके हैं हमारे सामने, कैमरे पे बात करने की कोशिश करेंगे। सर राज बब्बर जी, 2 शब्द। जिंदाबाद जी। राज बब्बर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। रेवाड़ी को शायद अपने आप को छला सा महसूस किया, और ये जोश उसका ही परिणाम है। और राज बब्बर का चुनाव राज बब्बर नहीं लड़ रहा है, राज बब्बर तो सिर्फ खड़ा है। राज बब्बर का चुनाव जो है वो इस पूरे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के लोग लड़ रहे हैं। भाई मेरे, मैं वर्कर आदमी हूँ और मैं लोगों के बीच में चल रहा हूँ। मैं कभी गिनतियाँ नहीं गिनता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लोग बदलाव चाहते जी। आज रेवाड़ी की जनता से क्या कहना चाहोगे? राज बब्बर क्या कहना चाहोगे? इतना प्यार दे रहे हैं, बस इससे क्या कहूँ, मुझे आशीर्वाद चाहिए। राज बब्बर जी कैमरे पे आए, अभी फिलहाल देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, और देख सकते हमारे कैमरे के माध्यम से जनता में कितनी, इधर घुमा दे, थोड़ा इधर घुमा दे, देख सकते हो पब्लिक ने रेवाड़ी के अंदर कितना स्वागत है राज बब्बर जी का। आज यहाँ पे एक एक्टर भी रहे हैं, अच्छे खासे रोल किए हैं इन्होंने फिल्मों के अंदर, और आज हकीकत का रोल करने पहुंचे हैं। जोरदार स्वागत, राज बब्बर जी का जोरदार स्वागत। स्टेज पे इतनी भीड़ है, देख सकते हो, बिल्कुल भीड़ ने पूरा घेर लिया, और भीमराव अंबेडकर के नारे लगाए जा रहे हैं। अपनी सीट को ग्रहण कर ले और शोर न मचाए अपने प्रिय नेताओं को। 2024 मई को चुनाव होने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, 2024 का चुनाव एक अंतिम चुनाव हो सकता है, क्योंकि भाजपा ने कह दिया है कि हम बाबा साहब के संविधान को खत्म कर देंगे अगर हम सत्ता में आए। अगर कोई बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात करेगा, हम संविधान का खत्म कर देंगे। और आज 36
कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राम राम जी, मैंने कहा राम राम जी, बोलो सोनिहाल, जय भीम। आदर व सम्मान के योग्य गुड़गांव लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय राज बब्बर जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, आप सब लोगों ने इनको अनेकों फिल्मों में देखा होगा। ये 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि जिनको हम कभी फिल्मों में देखा करते थे, आज उनको आमने सामने से देख पा रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने ऐसे प्रत्याशी को हमारे यहाँ भेजा है। इसके साथ से वाले भी, और हम वादा लेते हैं राज बब्बर जी से कि जब ये 4 जून को सांसद बन जाएंगे तो एक गाड़ी में बनाकर जिस तरह से आपके दिलों में घर बनाने का काम किया है, इसी तरीके से 25 मई को एक वोट आपके निशान पर डालकर कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी आदरणीय राज बब्बर जी को सफल बनाए। इस विशाल जनसमूह में अंदर मेरी सम्मानित माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आपके इस प्यार, इस जोश और आपके इस मोहब्बत भरे जुनून को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, राज बब्बर किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आया। मैं ये बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर पिछले 20 साल से जो रुकी हुई आपके विकास की समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं से लड़ने के लिए आया। वो समस्या चाहे आपके सीवर की हो, चाहे आपके पीने की पानी की हो, जो हर एक रोज के बाद में आता है, एक दिन आता है, दूसरे दिन नहीं आता। ये कौन सा समाज है? ये कौन सा प्रशासन है? ये कैसे लोग हैं जो ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठने के बाद जनता की इस रोजमर्रा की मामूली सी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, पार्षद साए कांग्रेस का हो, पार्षद चाहे निर्दलीय हो, पार्षद चाहे बीजेपी का हो, किसी का भी पार्षद होगा, ऐसी समस्या जो पीने के पानी की है, वो शायद उन सब का जो भी ऊपर बैठा हुआ उसका विरोध करता होगा। और जो सबसे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, अगर इन अधिकारियों को, अगर इन बाकी के जो पदाधिकारी हैं उनको अगर ये कोई सूरत के साथ में सुविधा नहीं दिलवा सकते, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके भागी बन जाते हैं। राजनीति जल नीति है, और जल नीति कभी दूर रहकर नहीं की जा सकती। तब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे को पकड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को छुएंगे नहीं, एक दूसरे की व्यथा को नहीं जानेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा ये सड़क पर चलने रहने वाले लोग, ये घरों में रहने वाले लोग, इनकी सड़क के ऊपर सीवर बंद है, इनके घर में क्या हालात होती हैं। बड़े बड़े जगहों पर बैठकर अपने आप को बहुत बड़ा समझने से राजनीति नहीं होती। राजनीति होती है जिन्होंने आपको ये हैसियत दी है कि आप पद पर जाएं, और कलम पर कलम की आपको ताकत दी है, वो बड़े हैं सांसद, विधायक, महापौर, मेयर। आप ऐसे नहीं बन जाते, आप बनते हैं इनकी ताकत से। ये है वो ताकत, और इस ताकत को पाने के बाद में हम इनके माई बाप बन जाए और हम इनको कहें कि जाओ कर देंगे, तो शायद इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं होता।
ये हमारा ये किसी भी जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि वो लोगों की समस्या को जानने का काम करे, लोगों के बीच में रहे, उसका निवारण करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाए। लेकिन अगर शक्ति वो बढ़ जाती है, शक्ति वो केवल दिल्ली के गलियारों में नजर आती है और वहां भी अगर उसका कोई परिणाम नहीं निकलता तो शक्ति क्षीण हो जाती है। आज बब्बर आपको वचन देता है, अगर 25 तारीख को इस ऐतिहासिक रेवाड़ी की जनता ने अगर राज बब्बर को संसद में पहुंचाया तो आपकी इस उंगली की ताकत का मैं आपके साथ में ऋणी रहूंगा और यहाँ बीच में रहकर आपके बीच में रहकर सबसे पहले 3 महीने के अंदर जो इस क्षेत्र की रुकी हुई योजनाएं हैं उनको चालू करवाने का काम करें। मेरे वीरों, मेरी बहनों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, तुम अच्छे आए हो। मेरे वीर ने क्या कि पंजाबी च बोलो, मैं कभी पंजाबी हिंदी की गल नहीं करता, लेकिन मेरे मां प्यो पंजाबी ने तो मैं पंजाबी मतलब है नहीं कि मैं सिर्फ पंजाबी चाहिए, मैं पंजाबियों का प्यार से जोश चाहिए तो बाकी सारे रेवाड़ी की मोहब्बत चाहिए, भरोसा चाहिए, यकीन चाहिए। और साबित कर देगा कि पंजाबी जब कहीं निकलता है तो जमीन पर काम करना शुरू करता है और अपने साथ वाले लोगों को भी अर्श पर पहुंचाने का काम करता है। हम राज बब्बर की को जीत के लड्डू खिला रहे हैं। बिल्कुल मैं अजे तारी मोहब्बत की तुझे प्यार दिता है, तुझे जो जुनून दिता है, जोश दिता है, थोड़ा दे बेटा बाकी छड़ देता है, बाकी चिरंजीव को खड़ा क्योंकि अलग इलेक्शन दोस्तों अभी बहुत सारे मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन चिरंजीवी जी का इशारा है कि अभी 7 मीटिंगें हैं और मुझसे कह रहे हैं अब आपने पंजाबी नहीं बोली, अब तो चल लो। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि राज बब्बर जी को एक बार क्यों ना हाथ खड़े करके आश्वासन कर दो कि जब 2014 में मौजूद की लहर थी तो इस समाज के लोगों ने उनकी सुनामी को मोड़ने का काम करा था और अब भी कांग्रेस को निकालने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपसे मैं आपके जोश को देखकर मुझे लग रहा है कि रेवाड़ी की सारी मशीनें हाथ चलाना शुरू कर देंगी, हाथ चलाना शुरू कर देंगी। देख लिए और हम सब लोग साथ हैं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सारी इंडिया गठबंधन साथ है, हम तन मन धन से साथ हैं। और आज सालू भाई ने जो इतना अच्छा प्रोग्राम किया और आप लोग इतनी भारी संख्या में आए, बहुत बहुत आभार। और कोई भूल चूक हुई तो क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सारे ने हाल फिलहाल रेवाड़ी में हमें दिनेश देसवाल बैठे, हंसराज चौधरी जो 360 के प्रधान हैं, बात करेंगे इन्हीं से। नमस्कार जी। हाँ, मैं हंसराज चौधरी, प्रधान गुरु रविदास मंदिर हॉस्टल रेवाड़ी और 360 गांव जाटो समाज का चौधरी हूं मैं। आज यहाँ आम आदमी पार्टी के भी और समाजवादी पार्टी के भी और हमारी चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन सुचित्रा चांदना जी, रंजना भारद्वाज जी पावर कमेटी की मेंबर हैं और डॉक्टर सरिता सैनी जी और सभी लोग यहाँ आए हुए हैं भाई राज बब्बर की मदद करने के लिए जी। एमपी के लिए प्रत्याशी हैं राज बब्बर जी, हमारे नेता चिरंजीव राव जी, कैप्टन अजय सिंह जी। चुनाव का माहौल है, अपने लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम है यहाँ पर, इसलिए मातृ शक्ति कितनी संख्या में आज साथ है आपकी पार्टी के? ये तो आपके सामने, आप देखिए कितने आपके सामने बैठी है, तो कहने की जरूरत ही नहीं है। कहीं एक्टर को देखने के लिए आई हूँ मातृ शक्ति? नहीं, ऐसे कोई नहीं है। वोट भी देंगे क्या? एक्टर तो पहले थे, पूछ लीजिए, आप उनसे ही पूछ लीजिए, वो बता देंगी कि एक्टर को देखने आए हैं या फिर आपने मेरी सीटें हरियाणा में कांग्रेस। एक्टर भी हैं और वो एमपी बने, 5 बार के एमपी हैं, तो वो काम भी तो करते हैं।
ये तो बहाना लगाती हैं बात विपक्षी पार्टियां जी। ये तो भीड़ देखते तो घबरा जाते हैं जी, एक्टर को देखने आए हैं, इनको तो बहाने चाहिए। रेवाड़ी के अंदर राज बब्बर जी चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सफल होंगे यहाँ? 100% सफल होंगे। हमारी पूरी पंजाबी बिरादरी का पूरा साथ राज बब्बर जी के साथ है, और हमारे ये अपने SC ST सारे जितने भी है सारे वोट राज बब्बर जी को मिलने हैं। राव इंद्रजीत इस बार जित डालेंगे एक बार। राज बब्बर को ही वोट क्यों डाल रहे हो आप? राज बब्बर हमारे पंजाबी भाई हैं, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं, और अच्छे नेता हैं, और हमारे साथ कई वादे किए हैं उन्होंने कि हमारा सब यहाँ पे ठीक करके सड़कें वगैरह हर जो काम कितने सालों से राव साहब ने नहीं कराए वो करे, हम राव साहब काम कराएंगे। जैसे कि मेट्रो नहीं आई, मेट्रो हमारे बावल तक करनी थी, उनने गुड़गांव तक ही करी हुई है, सिर्फ ये धारवाड़ा तक, हमारी ये बावल तक लेके आएंगे। कई मुद्दे हैं जो हमारे को राज बब्बर ने बताया, हम उनके साथ हैं। 65 साल उम्र है हमारी, और कांग्रेस ने जो काम किया, जो बलिदान दिया, वो कोई नहीं कर सकता। अभी यहाँ चौक पे राज बब्बर जी आए थे, और पार्षद साहब हैं, इनसे पूछेंगे कितनी खुशी है आज आपके चौक में, आपके रेवाड़ी क्षेत्र में, आपके गुड़गांवा लोकसभा क्षेत्र में। देखो, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहूँगा, पर आपने देखा मेरे द्वारा आयोजित प्रोग्राम में आज जो 3 घंटे से लोग बैठे हुए हैं, आज जो एक जन सैलाब, मैंने तो एक जनसभा रखी थी, जो लोगों का प्यार था, उन्होंने तो इतनी बड़ी रैली बना दी कि CM खट्टर साहब अभी 4 दिन पहले मोती चौक पर आए थे, और बीजेपी के 10 टिकटार्थी स्टेज पर बैठे थे, 200-250 आदमी थे। पर ये जनता आप देख रहे हो, कितने युवाओं में मेरे प्रति प्यार आज दिखाया है, मेरी माताओं ने मेरे लिए प्यार दिखाया है, मेरे बुजुर्गों ने मेरे लिए प्यार दिखाया है, और वो आज आपके साथ वही पार्षद हैं जो हमेशा रेवाड़ी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते गए। पर आज हमें कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि जो हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो जनता आज हमें प्यार देने का काम कर रही है।